अस्सलाम वालेकुम डियर, टुडे वी विल टॉक अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में आज हम बात करेंगे कि विटामिन डी क्यों ज़रूरी होता है, विटामिन डी बेसिकली होता क्या है। तो इससे पहले हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। और विटामिन्स बेसिकली ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी की इसको ज़रूरत होती है। ये विटामिन्स हमारी बॉडी की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। और दो टाइप्स के विटामिन्स होते हैं। एक को फैट सोलूबल यानी कि जो चर्बी में सोलूबल होता है, और एक को वाटर सोलूबल कहते हैं जो पानी में हेल्प पजीर होता है। फैट सोलूबल विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सोलूबल है। और वाटर सोलूबल में बी और सी। बी को हम बी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। बी कम्प्लेक्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, XYZ, इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। इस वजह से इसे विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी बेसिकली हम नेचुरली भी इसकी सिंथेसिस हमारे बॉडी में भी नेचुरली हो सकती है। जो स्किन का मोस्ट आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर के नीचे ये मौजूद होता है इनएक्टिव फॉर्म में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में मौजूद होता है, जिसे हम 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये सनलाइट की मौजूदगी में, जब हम सुबह के वक्त धूप की मौजूदगी में बैठते हैं, तो बेसिकली ये 7 डी हाइड्रोक्सी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली 25 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। और ये 25 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल लीवर में जाके कन्वर्ट कर देता है 1 to 5 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल को। और ये 1 to 5 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बेसिकली हमारी बॉडी की बुनियादी रिक्वायरमेंट होता है। अब ये जो विटामिन डी है, जिसे हम बेसिकली ये हमारे इसेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए, और इसके अलावा विजन में भी इसका काफ़ी रोल है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम विटामिन डी के इस्तेमाल करेंगे तो इससे कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है उसके चांसेस भी रिड्यूस हो सकते हैं, विजन भी इम्प्रूव हो सकती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ख़तरनाक बीमारियाँ जो शरीयानों की और वरीदों की बीमारियाँ हैं उसके चांसेस भी कम हो सकते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये विटामिन डी बहुत इसेंशियल है, एक अहम रोल प्ले करता है। अब कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसमें विटामिन डी मौजूद होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वेजिटेबल्स में मौजूद होता है, नट्स में मौजूद होता है, और इसके अलावा फ़िशेज़ में, अगर हम फ़िशेज़ का इस्तेमाल करें तो उसमें भी विटामिन डी मौजूद होता है। अगर कोई यानी कि कोई कहता है कि मुझ में विटामिन डी की कमी है और हड्डियाँ भी कमज़ोर है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ीज़ में मुब्तला है, डिजनरेटिव डिजीज़ में मुब्तला है, तो उनको भी चाहिए कि वो बुनियादी तौर पे विटामिन डी का इस्तेमाल करें। अगर ऐसे लोग हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है, तो उनको चाहिए कि वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स की एक सॉफ्ट जेली कैप्सूल का इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की वो भी पूरी होगी, और जो डिज़ीज़ में मुब्तला है उस डिज़ीज़ से भी इंशाल्लाह जल्दी ओवरकम होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए, जिसमें हमने विटामिन डी के हवाले से बात की। अल्लाह हाफ़िज़।